स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि योग निद्रा से क्या कुंडली जागरण और आज्ञा चक्र सक्रिय हो सकते हैं? और अगर हो सकते हैं तो किस तरह हो सकते हैं? और जब ये सक्रिय होंगे तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये सक्रिय हो चुके हैं? आज्ञा चक्र, कुंडलिनी जागरण, इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ने योग्य है, वो है सहस्त्रार्थ। इसके संबंध में जो किताबी जानकारियां या जो अभी तक धर्मों में दी गई, वो कुछ इस तरीके से हैं कि हमारे नाभि केंद्र से 2 इंच नीचे एक जगह होती है, ऊर्जा का एक केंद्र। वो ऐसे ही बताया गया लगभग, जहां पे ऊर्जा जो है सांप की तरह कुंडली मार के बैठी हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि यदि उस ऊर्जा को जगाया जा सके तो वो सांप के फन को सीधे उठा के सीधी खड़ी हो जाती है और हमारे सभी चक्रों से होती हुई हमारे आज्ञा चक्र को वो सक्रिय कर देती है। ऐसा धर्मों का उल्लेख है। लेकिन साथ साथ ये भी उल्लेख है कि आज्ञा चक्र से ज्यादा की यात्रा, आगे की यात्रा हम अपने आप नहीं कर सकते। ये अस्तित्व के ऊपर छोड़ देने को है, इसके लिए कोई साधना नहीं है। आज्ञा चक्र तक के लिए तो साधना बताई गई, लेकिन उसके आगे की कोई साधना नहीं बताई गई। जैसा कि मेरा स्वभाव है और बहुत बार मैंने इस चीज को कहा है कि मैं जो मेरे अनुभव में आएगा मैं उसको बोलूंगा, अपने ढंग से बोलूंगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि ग्रंथों में क्या लिखा। हाँ, ग्रंथों से मेरी बात कुछ मैच हो जाती हो, ये एक अलग बात है, लेकिन ग्रंथों से मुझे कोई लेना देना नहीं। फिर पूछा है क्या योग निद्रा से ऐसा हो सकता है? तो निश्चित ही जिस योग निद्रा की मैं बात करता हूं, ये योग निद्रा वो नहीं है जो अभी तक की योग निद्रा आप सुनते रहते हो। बार बार कहता हूं, लगातार इस बात को मैंने कहा है कि योग निद्रा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये योग निद्रा एक स्लीपिंग थेरेपी नहीं है जो योगा के दौरान लेटा के और उनको कुछ म्यूजिक सुना के कि पैर से लेके अंगूठे से माथे तक देखते रहो, इससे आती है। ये योग निद्रा मैं जो कराता हूं उसकी योग निद्रा की बात नहीं है। मैं जिस योग निद्रा की बात करता हूं वो आत्मा के जागरण की विधि है। जब आत्मा जागती है तो आपकी आगे की यात्राओं को वो स्वयं ध्यान देती है। तो ये कुछ बातें जान लेने के बाद अब मैं उस चर्चा की ओर बढ़ूंगा जो तुमने प्रश्न किया। इससे पहले कि तुम ये जानो कि योग निद्रा से क्या ये संभव है या नहीं, उससे पहले ये जानो कि असल में कुंडलिनी क्या होती है, इसके जागरण से परिवर्तन क्या आता है और आज्ञा चक्र क्या है, आज्ञा चक्र की वास्तविक स्थितियां क्या हैं और सहस्त्रार्थ तक कैसे यात्रा होती है। आज मैं पूरी विधियां बताऊंगा, पूरे कारण और सब बातें बताऊंगा। इससे फिर आप अपने आप को बहुत हद तक खुद देख सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। सबसे पहली बात यह है कि आज तक 2 व्यक्तियों के संबंध में ऐसी जानकारी है ग्रंथों के द्वारा कि 2 व्यक्ति कुंडलिनी जागरण के साथ पैदा हुए थे। 2 व्यक्ति जो पैदा ही हुए थे कुंडलिनी जागरण के साथ, जिसमें एक कृष्ण का नाम है, दूसरा नाम महर्षि अगस्त्य का है। 2 मात्र प्राणी हैं जो लिखित रूप से, होंगे और भी मैं कह रहा हूं, लेकिन जो लिखित रूप से है कि ये कुंडलिनी जागरण के साथ पैदा हुए। मैंने एक जगह कृष्ण के जन्म की अवस्थाओं पे बात की है। अगर किसी को पूरा समझना है तो वो उस वीडियो को भी देखे और उसमें उसको समझ में आएगा कि कृष्ण क्यों कुंडलिनी जागरण के साथ पैदा हुए। कुंडलिनी जागरण इसलिए जरूरी है कि हमारे 7 रोग बताए गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये असल में वृत्तियां हैं। इसको ही किसी ने चक्रों के रूप में बखान किया, किसी ने
आपके शरीर में आपके भावों के रूप में व्यक्त किया है, और मैं भी मानता हूं कि ये 7 रोग आपके भावों पे प्रभाव डालते हैं। लेकिन ये 7 रोग आते कहां से हैं? जब ये बात होगी कि ये 7 रोग आते कहां से हैं, तो ज्यादातर लोगों को लगेगा कि पुराने जन्म के कर्मों के कारण हमें ये 7 रोग मिलते हैं। नहीं, ये 7 रोग आते हैं हमारी मां से। जब हमारी मां हमें जन्म देती है तो उस समय वो जो 9 महीने का पीरियड अपने अंदर रखती है, उस 9 महीने में उसके मस्तिष्क पे जिस जिस तरीके के रोग हावी होते हैं, वही रोग आगे चल के हमारे चक्रों में, हमारे भावों में प्रवेश कर जाते हैं। मां से ही ये सारे रोग मोस्ट ऑफ आते हैं भावात्मक रूप से, क्योंकि शरीर का निर्माण भी उसके अंदर होता है, इसलिए हमारे शरीर के साथ ये लिपट के आ जाते हैं। जब तक इन 7 रोगों से मुक्ति ना हो, जब तक ये 7 आपके जो सिम्टम्स हैं ये ढीले ना पड़ जाएं, तब तक आपकी कुंडलिनी जागरण नहीं हो सकती। दूसरे अर्थों में कहें तो कुंडलिनी जागरण का जो मेन कारण है, तो कुंडलिनी जब जागती है तो उससे जो ऊर्जा प्रभावित होती है वो इन सब रोगों को खत्म करती है। ऐसा योग की क्रियाएं कहती हैं। लेकिन मैंने जहां तक महसूस किया है कि जब सभी प्रकार की वृत्तियां हल्का जाती हैं तब कुंडलिनी जागरण हो जाता है। कुंडलिनी जागरण हो जाएगा और ये वृत्तियां खत्म हो जाएंगी, ये थोड़ा सा भ्रांतियां हैं। लेकिन ये वृत्तियां हल्की पड़ जाएंगी तब कुंडलिनी जागरण, जैसे ऐसा ही है कि लगभग 95% काम होगा वृत्तियां हल्की करने का, जो 5% रह जाएंगी वो कुंडलिनी जागरण से समाप्त हो जाएंगी। जैसे नाली होती है, कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, तो जब ब्लॉकेज आ जाता है तो 95% काम तो आपका डंडा करता है कि आप डंडा डाल के उसकी गंदगी को निकालते हो। आखिरी का जो 5% रह जाता है, वो जब पीछे का पानी निकलता है तो वो गंदगी को बहा के ले जाता है। तो ऐसे ही वो कुंडलिनी जागरण जो है, हमारे मां के द्वारा जो हमें रोग मिल गए हमारे भावों में, जब वो रोग हल्काने लगते हैं तो उस रोग के हल्काने से हमारे चक्रों पे एक निर्भरता आती है। जैसे ही वो चक्र निर्भर हो जाते हैं, तो जैसे कहा गया है कि वो कुंडलिनी में बैठा हुआ है, सांप जो है कुंडली मारे बैठा है, लेकिन जग क्यों नहीं रहा? जग इसलिए नहीं रहा कि उसके ऊपर दबाव है, उसके ऊपर दबाव है। तो मैंने कहा दबाव किस चीज का है? दबाव है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन सब का दबाव है। तो ये दबाव के कारण वो दबा बैठा है। जैसे ही ये रोग हल्का जाते हैं, जैसे ही ये रोग हल्के पड़ते हैं, वैसे ही अचानक कुंडलिनी जग जाती है। 5% वो खुद तोड़ देती है, और जब वो जगती है, उसके जगने के परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन में बहुत हल्कापन पाते हैं। बहुत, आपको मां के शरीर से जो रोग मिले थे, आप उनसे मुक्त होते हैं। इसका मतलब आप उपलब्ध नहीं हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, उपलब्धि फिर और आगे की घटना है। 7 चक्रों की शुद्धि होने के बाद आपका आज्ञा चक्र डेवलप हो सकता है। फिर उसके छोटे से प्रयोग हैं। जब 7 वृत्तियां आपकी हल्का जाती हैं, तब आपका आज्ञा चक्र डेवलप होता है। आज्ञा चक्र क्या है, इसको समझ लेने योग्य है। जो मैंने महसूस किया मैं उसकी बात करूंगा, तुम्हारे धर्मों से मुझे लेना देना नहीं। मैंने सिर्फ इतना महसूस किया, आज्ञा चक्र के संबंध में सिर्फ एक प्रमाण है, और वो प्रमाण है कि जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है, उस व्यक्ति के सभी प्रश्न गिर जाते हैं और वो कंप्लीट कंसंट्रेशन को उपलब्ध होता है। कंप्लीट कंसंट्रेशन इट मीन कि वो किसी भी विषय पे यदि चिंतन करता है तो पूर्णता के साथ करता है, उसमें कोई भी अशुद्धियां शामिल नहीं होती, और कंप्लीट कंसंट्रेशन के कारण उसे उस बात का वो सही जवाब मिलता है जिस जवाब की जरूरत होती। लेकिन इसका सिम्टम मस्तिष्क में है, मस्तिष्क में है, वो मैं बताना चाहूंगा। कहा जाता है कि यहां पे मस्तिष्क के 2
भवों के बीच में यहां आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। जिनके सक्रिय हुए उनको ऐसी अनुभूतियां होती है कि हल्की सी यहां पे एक ब्लिंकनेस होती है। ये ऐसा ही है जैसे टार्च के जलने में प्रकाश का निकलना, लेकिन ये हर वक्त नहीं होती। जब सक्रिय होता है तब यहां पे होती है, एक तेज दर्द के साथ होती है, लेकिन उसके बाद भी जब जब वो इंसान अंधकार में फंसता है तब तब उसका सक्रिय हो जाता है थर्ड आई, और उसको उन बातों के जवाब मिलते हैं कि अंधकार से कैसे आगे बढ़ा जाए, स्वतः मिलते हैं। इसके लिए वो कोई भी लंबे चौड़े आयोजन नहीं करता। विज्ञान इस संबंध में अभी भी थोड़ा सा उलझा हुआ है कि उसे समझ में नहीं आता कि किस आज्ञा चक्र की बात हो रही। शरीर को वो पूरा तोड़ फोड़ के देख चुका है, सब कुछ करके देख चुका, उसे आज्ञा चक्र नहीं कहीं मिला। लेकिन जो मैं बात कहने जा रहा हूं, इस बात से विज्ञान थोड़ा सा राजी होगा। हां, विज्ञान के पास इसके संबंध में जो शब्द हैं उन शब्दों को मैं नहीं बता सकता। मेरे पास जो अनुभूतियां हैं उनको अपने तरीके से कहूंगा, विज्ञान उसमें अपनी मैचिंग करता फिरे, मुझे लेना देना नहीं। मेरा मानना यह है कि हमारे मस्तिष्क में एक केमिकल होता है, जो केमिकल मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को ऊर्जा प्रदान करता है। वो अलग अलग हिस्सों को ऊर्जा देता है। वो ऐसा ही है कि वो केमिकल बूंदों के रूप में मस्तिष्क की अलग अलग जगहों पे फैला हुआ है। तो मैंने महसूस किया कि जब कोई आदमी कोई विचार करता है, जैसे वो आंख ऐसे हिलाता है, तो जैसे जैसे आंख अलग अलग जगह जाती है, मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में वो जो केमिकल है वो एक्टिव होता है और वहां का मस्तिष्क विचार करने लग जाता है। कभी वो कला का विचार करने लगता है, कभी विज्ञान का, कभी तर्क का, कभी प्रेम का, अलग अलग तरीके से विचार उसके पैदा होते हैं। ऐसी हालत में आंखें जो हैं वो हिलना विचारों को अलग अलग दिशा में ले जाने का काम करता है। आंखें सबकी हिलती हैं, लेकिन एक प्रयोग है त्राटक। उस त्राटक को अगर सही से किया जाए तो विचार रुक जाते हैं। त्राटक से सर्वाधिक मात्रा में लोगों ने आज्ञा चक्र को जगाया है। आज तक त्राटक से ज्यादा किसी भी तरीके से आज्ञा चक्र लोगों का नहीं जगा। लेकिन आज्ञा चक्र यदि आप सीधा जगाते हैं और आप चक्रों की सफाई नहीं करते तो आज्ञा चक्र जागने के आपको वो लाभ नहीं मिलते जिस लाभ को मैं आपको बता चुका हूं। बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले जो कहते हैं कि उनका आज्ञा चक्र तो जग गया, लेकिन अभी भी उनको पूर्णता उत्तर उपलब्ध नहीं होते। तो उसका यह रीजन है कि उनके चक्रों में अभी भी गंदगी और अशुद्धि बाकी है। उन्होंने सीधे सीधे आज्ञा चक्र पे काम किया। असल में होता यह है कि जब आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेट किया जाता है तो मस्तिष्क का वो केमिकल है वो धीरे 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 आज्ञा चक्र पे आके इकट्ठा होने लगता है। और यदि ये बहुत लंबी देर तक कोई कर पाए और उसके मस्तिष्क के जितना भी केमिकल है सब एक जगह इकट्ठा हो जाए, सारा केमिकल वो जो छोटा छोटा बूंदों के रूप में है, बहुत नैनो बूंदे हैं, वो जब इकट्ठा हो जाता है तो अचानक एक यहां पे दर्द का विस्फोट होता है। साथ साथ वो पूरी एनर्जी जो कि मैंने कहा नैनो बूंदे हैं, वो नैनो बूंदे जिस जगह पे एक्टिव होती हैं तो सोचो कितना विचार करती हैं। और जब वो बूंद सारी इकट्ठी होकर एक बड़ी बूंद का रूप ले लेती है तो ऐसे में वो व्यक्ति जिस विषय पे चिंतन करता है, सारी ऊर्जा, सारी वो केमिकल उस मस्तिष्क के हिस्से को एक्टिवेट कर देती है जिस हिस्से में उसके आंसर छुपे होते हैं। यही कारण है कि थर्ड आई जागृत व्यक्ति अद्भुत होता है इन अर्थों में कि उसके पास तमाम तरीके के तर्क होते हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी कुंडली जागरण के बगैर इस अवस्था के लिए प्रयास किया, वो सभी लोग जो हैं वो विक्षिप्तता को भी उपलब्ध हो सकते हैं। बड़बड़ बहुत करेंगे लेकिन कोई उनके पास तर्कों में प्राण नहीं होंगे। मैंने देखा है, मेरे साथ कुछ बच्चों ने काम किया
वो बच्चे बहुत जल्दबाजी में रहते थे, वो थर्ड आई के चक्कर में बहुत लगे रहते थे। और मैं उनको समझाता था कि नहीं, एकदम थर्ड आई की तरफ नहीं बढ़ना है, ये आसान तो है लेकिन इससे तुम्हें वो हासिल नहीं होगा जो तुम मेरी तरफ देख के सोचते हो कि मुझे भी हासिल हो जाए। लेकिन जल्दबाजी जब की तो ऐसा होता है कि हमारे 7 चक्रों में कुछ एकाध चक्र हो जाते हैं, एकाध चक्र सही से साफ हो जाते हैं। मान लो किसी का हृदय चक्र साफ हो गया, किसी के लोभ का चक्र साफ हो गया, तो वो अगर आज्ञा चक्र डेवलप है उसका, तो वो जो तर्क करेगा तो लोभ के संबंध में वो अच्छे तर्क कर लेगा, मुक्ति के तर्क कर लेगा, प्रेम के संबंध में मुक्ति के तर्क कर लेगा। लेकिन केवल लोभ और प्रेम ही नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये 7 रोग नहीं है, ये 7 विषय हैं। और पूरे अस्तित्व की सभी समस्याओं का समाधान इन विषयों में है। और यही विषय कला भी पैदा करते हैं, यही विषय धर्म भी पैदा करते हैं, यही विषय राजनीति को जन्म देते हैं, यही विषय वैज्ञानिक बनाते हैं, यही विषय जो है वो आपको कुछ भी बना सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के सारे चक्र बिल्कुल शुद्ध होते हैं, उस व्यक्ति का जो तर्क का स्तर है वो सभी विषयों पे बहुत गहरा होता है। यही कारण है कि कृष्ण सभी आयामों में काम किए, यही कारण है कि ओशो सभी आयामों में काम किए, क्योंकि इनके वो सब चक्र भी शुद्ध थे और आज्ञा चक्र भी डेवलप था। तो आज्ञा चक्र जब डेवलप हो जाता है तो इंसान की वो ऊर्जा जो है वो उसके कंट्रोल में हो जाती है। एक बार भी अगर एक भी बूंद अलग है तो वो आज्ञा चक्र डेवलप नहीं होगा। वो सारी बूंदों का एकत्र होना जरूरी होता है। वो लॉ है, वो संगठन का लॉ है, वो उस ऊर्जा जिसको केमिकल के रूप में वैज्ञानिक शायद खोज चुके हों, वो केमिकल का भी लॉ है कि सब पूरा इकट्ठा होना चाहिए। एक बूंद भी अलग है तो आज्ञा चक्र नहीं डेवलप हो सकता। फिर ये तो रही आज्ञा चक्र की बात। आज मैं वो बता रहा हूं जो सहस्त्रार्थ के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में एक बीच में एक मांग है, एक नाली है, और मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है। ये नाली ऊपर से जाके और अंदर से फिर वापस आई हुई है। मतलब आज्ञा चक्र यहां पे अगर है तो यहीं पे वो छेद है जहां से वो नाली गई हुई है और घूम के पूरी आई हुई है। तो जब ये केमिकल कोई काम नहीं कर रहा होता है, जैसे एक आज्ञा चक्र डेवलप है, विचार बहुत चल रहा है, तो यदि विचार भटक रहा है, विचार आपका भटक रहा है, तो आपका आज्ञा चक्र तो डेवलप है लेकिन आपका सहस्रार्थ नहीं जगेगा। अब सहस्रार्थ क्या है, इसको बड़ा समझने योग्य है। जब आप शांत चित्त होते हो, जब आपका केमिकल कुछ काम नहीं कर रहा होता और वो यहां पे इकट्ठा भी है, तो केमिकल बहना आरंभ कर देता है उस नाली में, और वो दोनों तरफ से बहता है क्योंकि वो है यहां पे। अब वो मस्तिष्कों के हिस्से में फालतू में नहीं दौड़ रहा, क्योंकि वहां तो तब दौड़ता है जहां तर्क की जरूरत होती है। खाली समय में वो बहना शुरू होता है। खाली समय में वो दोनों तरफ बहना शुरू होता है। यहां है और वो ऊपर भी बहता है, पीछे भी बहता है, और वो बहना शुरू होता है। बहते 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 जब ये केमिकल पीछे जाके, इसके ठीक पीछे, यहां से अगर गोली ऐसे मारी जाए तो पीछे जहां सुराग होगा, जब वहां पे सेंटर ऑफ पे जब दोनों तरफ का केमिकल जाके मिलता है, तब अचानक एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना को आप सहस्त्रार्थ का खुल जाना कहते हैं। जिस व्यक्ति के सहस्त्रार्थ का जागरण हो चुका होता है, उस व्यक्ति की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन एक कॉमन व्यवस्था है, मतलब लक्षण है जो आप सबको पहचान में आ सकता है। वो ये कि जिस व्यक्ति का सहस्त्रार्थ भी जागृत है, उस व्यक्ति की वाणी में, उसके बोलने में एक ओज होता है, एक करुणा होती है, एक
एक तर्क होता है, एक प्रेम होता है, एक साथ दोनों चीजें होती हैं। क्योंकि एक मस्तिष्क हमारा जो है वो तार्किक काम करता है, एक मस्तिष्क हमारा प्रेम का, भावना का काम करता है। और जिस व्यक्ति का सहस्त्रार्थ डेवलप हो गया है, उस व्यक्ति के दोनों मस्तिष्क एक साथ चलने लग जाते हैं। एक साथ चलने के कारण उसकी वाणी में शार्पनेस और पोलाइटनेस दोनों मिक्स रूप में होती है। ये तीनों चीजें जो मैंने बताई, मेरे अनुभव में ये बात है। मैं इसको अपने अनुभव से कह रहा हूं। दुनिया की कोई किताब में लिखा हो ना लिखा हो, मुझे परवाह नहीं। हम तो कहते हैं अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, छोड़ो इस बात का झंझट कि नहीं लिखा। और मैं सारे वैज्ञानिकों को निमंत्रण देता हूं, अभी तक तुम नहीं खोज पाए ना, अभी तक तुमको नहीं मिला कि आज्ञा चक्र क्या है, सहस्त्रार्थ क्या है, मैं जो कह रहा हूं इस विज्ञान पे काम करके देखो और निश्चित ही तुम पाओगे कि मस्तिष्क की ऊर्जाओं को जगाने के वैज्ञानिक तरीके भी उपलब्ध हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन अब कुछ बातें समझ लेनी है। इन तीनों चीजों को मैंने बताया। पहली तो बात यह, क्या तुम्हें तीनों चीजें समझ में आई? ठीक है, अब इसको समझो। योग निद्रा यहां पे क्या करता है? योग निद्रा यहां पे ये काम करता है कि योग निद्रा सबसे पहले तुम्हारे उन रोगों पे लड़ने के लिए तुम्हें दो चीजें प्रदान करता है। पहली प्रदान करता है आत्मा का साथ। और योग निद्रा के अगर पूर्ण प्रयोग कर लो, जिनको मैं खुद करवाना चाहता हूं, तो वो पूर्ण प्रयोग से तुम्हें दूसरी चीज होती है भय की मुक्ति। जब कोई इंसान भय से मुक्त होता है और उसे आत्मा का साथ होता है। अब देखो, भय और आत्मा, लोग कहेंगे आत्मा का साथ है तो भय तो पहले ही मुक्त हो गया। नहीं, आत्मा के साथ तुम्हें हो भी गया, लेकिन तुम्हारे शरीर से भय के बहुत सारे कारण पैदा होते हैं जो आत्मा को भी प्रभावित करते हैं। जब तुम चलते हो तो शरीर को चोट खाने का डर होता है, आत्मा उसमें है, इसके लिए वो तुम्हें संभाल के चलने को आदेश तो करती है, लेकिन घबराती है कि शरीर को चोट होगी तो फिर आत्मा का वजूद भी खो जाएगा। इसलिए आत्मा इन अर्थों में भय से नहीं लड़ सकती। भय से तुम्हें समझदारी से खुद ही शरीर को लड़ना पड़ेगा। तो उसके भी कुछ प्रयोग हैं जो मैंने बहुत कम लोगों को कराए हैं, जिनकी मैंने ये योग्यता पाई कि हां, इनको भय मुक्ति की अभी आवश्यकता है। क्योंकि कई बार भय मुक्ति भी संसार में तुम्हारी गति रोक देती है। यह बड़ी गजब की बात है कि संसार की बहुत सी गतियां तुम्हारे भय भी रोक सकता है। अभी एकदम आओ कोई मेरे पास और मैं उसको भय मुक्ति के प्रयोग कराऊं और वो भय मुक्त हो जाए, इससे उद्दंडी भी हो सकता है। इससे वो जगत का कल्याण करने के बजाय जगत का हानि भी पहुंचा सकता है। हिटलर देखो, मुसोलिनी देखो, और ये जितने लोग थे ये भय मुक्त थे, लेकिन इनको समझ नहीं थी, इसलिए इन्होंने बर्बादियां की। तो इसलिए सभी के साथ भय मुक्ति के प्रयोग भी नहीं होते, लेकिन मैंने 2-3 लोगों के साथ इसके प्रयोग किए। तो भय मुक्ति का प्रयोग भी हो, शरीर का भी ये बात हटे, दोनों चीजें मिलने के बाद आपका चित्त हल्काता है। आपके इन रोगों से आपके रोग 95% तक विदा होते हैं। जब वो 95% रोग आपके विदा होते हैं तो कुंडलिनी जागरण सहज रूप से तुम्हें घट ही जाता है। योग निद्रा का काम ही यही है कि तुम्हारे चित्त में सहजता लाना। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि पहले खूब कुंडलिनी जागरण के लिए बलशाली तरीके से प्रयोग करो। बलशाली तरीके से प्रयोग करोगे तो सिर्फ 40 साल की उम्र तक ही कोई व्यक्ति कुंडलिनी जगा सकता है, बल्कि मैं कहूंगा 35 साल तक। 35 साल तक का ही कोई व्यक्ति इतनी ऊर्जा रखता है कि कुंडलिनी जगा सके बल से। इसीलिए योग की सारी विधियां जवानी की विधियां हैं, बुढ़ापे की विधियां नहीं। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूं ये बुढ़ापे के लिए विधियां हैं। जवानी में शरीर में इतनी ऊर्जा होती है, सेल्स इतने एक्टिव होते हैं कि फोर्सफुली भी अपने आप को शांत करने का काम किया जा सकता है। इसी से योग का जन्म हुआ। बुद्ध जवान लोगों के साथ काम कर सकते हैं, बूढ़ों से नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी में बूढ़ों पे भी काम हो सकता है।
तो यदि मैं कुंडली जगाने के लिए बलपूर्वक प्रयोग की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं 50% लोगों के साथ अन्याय कर बैठूंगा। 50% लोगों के साथ मैं कहीं ना कहीं उन्हें वंचित कर दूंगा इस दिशा से। तो योग निद्रा 100% लोगों के लिए कारगर है, लेकिन वो बल से नहीं है, वो सहज से है। और सहजता से कुंडली अगर जागृत होती है, तो यदि जवानी में जागृत होती है तो तुमको पता लगेगा। एक जवान व्यक्ति की कुंडली जागृत होती है तो उसके शरीर में उसके सिम्टम्स आते हैं। जैसे नाली में से जब तुम पानी निकालते हो तो आखिरी वक्त में जब बड़ा के पानी निकलता है तो पाइप में एक हिलर चलर होती है। उसी तरीके से जब आपकी कुंडली जगती है, अपना अंतिम कार्य करती है, तो उस कंडीशन में शरीर के लक्षण होते हैं। लेकिन बुढ़ापे में अगर ये होंगे, क्योंकि ऊर्जा कम होती है, इसलिए इतने सहज भी हो सकते हैं कि तुम्हें पता ही ना चले। कई बार पानी इतनी सरलता से नदी नाली में खुल जाता है कि वो कोई हलचल नहीं करता, आपको पता भी नहीं लगता। वो सारा कुछ डिपेंड करता है ऊर्जा के वेग के ऊपर। तो जवानी में वेग होता है, जवानी में जगी हुई कुंडलनी के लक्षण होते हैं और शरीर देख के बताए जा सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे में कैसे जगेगी, इसको केवल तुम महसूस कर सकते हो बहुत हल्के से, या कोई जागृत तुम्हें देख के बता सकता है कि हां तुम में इसका प्रभाव कितना परसेंटेज तक है। उसके पीछे जैसे मैंने कहा ना, शरीर में जब तक तुम्हारे सेल्स नए अधिक बन रहे हैं और पुराने कम बन रहे हैं, सॉरी डेड कम हो रहे हैं, बन ज्यादा रहे हैं, तब तक तो तुम यात्रा कर सकते हो योग की। लेकिन जिस समय तुम्हारे डेड सेल्स की अधिकता होने लगी और तुम्हारे नवीन सेल्स बनना कम होने लगे या लगभग बराबर हो गया, तो फिर कोई भी ऊर्जा का प्रयोग तुम्हारे लिए कारगर नहीं होगा। ये लिख के रख लेना। लगे हैं 50 साल के लोग भी कुंडली जगाने में, 70 साल के लोग भी कुंडली जगाने में, किसी को कोई परिणाम नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं। मैं इस बात को ठस होके कह रहा हूं। योग निद्रा तुम्हें अंतिम वक्त तक काम करती है। वो जो सख्त प्रयोग हैं वो तभी काम करेंगे जब तुम जवान हो। तो योग निद्रा के माध्यम से, क्योंकि चित्त निर्भर होता है, इससे तुम्हारे कुंडली जागरण में सहयोग होता है। फिर योग निद्रा के ही प्रयोग आगे चल के तुम्हें कुछ ऐसे प्रयोग भी इसमें जोड़ता हूं जो कि जल्दी नहीं जोड़ता। जो साधक मेरे साथ रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ उन प्रयोगों पे काम करूंगा। वो प्रयोग आज्ञा चक्र के खुलने के प्रयोग हैं, जिसमें त्राटक जरूरी नहीं है, उसमें त्राटक भी जरूरी नहीं है। उसमें बहुत सहजता से कुछ प्रयोग हैं जो उनके आज्ञा चक्र को खोलने का काम करते हैं। दोनों ही चीजें, आज्ञा चक्र और कुंडली जागरण, तुम्हें आसानी से उपलब्ध हो सकता है योग निद्रा के माध्यम से। लेकिन ये दो चीजें ही पूर्ण नहीं करती, ये तो तमाशागिरी है। कुंडली का जागना, आज्ञा चक्र का खुल जाना, ये तो तमाशागिरी है। ये तो ऐसा है जैसे तुम्हारे हाथ कुछ चमत्कार लग गया और तुम अब उससे खेलोगे। लेकिन जिन दोनों के खेलने के भाव होते हैं, जो लोग केवल ऊर्जाओं का उपयोग करना जानते हैं, वो उस ऊर्जा को कभी उपलब्ध नहीं होते जो ऊर्जा सहस्त्रार्थ से मिलती है। कहते हैं बुद्ध जब उपलब्ध हुए तो देवताओं ने उनके ऊपर फूल फेंके। भाई देवताओं ने फूल क्यों फेंके? इसलिए फेंके कि देवता वहां पहुंचे जहां पे उन्हें ताकतें तो उपलब्ध हैं, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए क्योंकि वो ताकतों में उलझ गए। और जो व्यक्ति ताकतों में उलझ जाता है, वो व्यक्ति कभी भी पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो पाता। अंतिम लक्ष्य है सहस्त्रार्थ, और सहस्त्रार्थ के लिए भी योग निद्रा बड़ा काम का है। देखो इन अर्थों में काम का है कि तुम, ये जो बात मैं अब कह रहा हूं इसका उल्लेख शास्त्रों में भी है कि आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार्थ जगाने के लिए तुम्हें 24 घंटे का ध्यान चाहिए। ध्यान का मतलब विचार रहित अवस्था, भटकाव रहित अवस्था। लेकिन भटकाव रहित अवस्था तुम कैसे पाओगे? तुम इंद्रियों से जब कर्म करोगे तो इंद्रियां अपने तरीके से विचार लाएंगी।
जब विचार लाएंगी तो प्रश्न लाएंगी, प्रश्न आएंगी तो उनका उत्तर खोजने के लिए तुम आज्ञा चक्र को फिर काम पे लगा दोगे। जब आज्ञा चक्र को काम पे लगा दोगे वो एनर्जी फिर वापस लौट आएगी। तो जो ऊर्जा यहां से मैंने बताया कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से चढ़ना शुरू होती है, यदि बीच में तुम उसे काम के लिए बुला लो, कोई विचार पे चिंतन करने के लिए, तो अगर वो पीछे तक पहुंच भी गई है, 2% भी रह गई है, तो फिर 0 पे आ जाएगी। यानी कि तुम्हें 24 घंटे की विचार शून्य अवस्था चाहिए, तो ये लाओगे कहां से? विचार शून्य अवस्था के लिए कुछ लोग कहेंगे हम अब ऐसा करेंगे स्वामी जी, हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे और सहस्त्रार्थ जगा लेंगे। उस सहस्त्रार्थ लालच से भी नहीं जगता, तुम लालच से जगा लो। ये तो एक ऐसी अवस्था है कि तुम अहोभाव से भरे हुए अपने जीवन में जियो, जहां पे कोई भी ना जानने का भाव हो, ना कोई झंझट का भाव हो। तो ऐसी अवस्था में तुम चल सकते हो जहां पे काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी नहीं, भय भी नहीं। उसको जीते जीते फिर चाहे तुम चलते हो, चाहे उठते हो, चाहे बैठते हो, उस अवस्था में तुम्हारा सहस्त्रार्थ जागृत हो सकता है। लेकिन ये भाव तुम्हें तभी मिल सकता है जब ये नीचे की 2 काम तुम्हारे सहजता से हुए हों। यदि तुम्हारे चक्रों में कुछ झंझटें रह गई, तो हो सकता है कि 1-2 चक्र साफ होके और तुमने जोर से प्रयास करके आगे चक्र भी जगा लिया, तो उस कंडीशन में तुम पूरे तरीके से सुलझ नहीं पाओगे। हां, प्रतिभा तो बहुत बढ़ जाएगी। जैसे देवताओं के पास ताकतें आ जाती, अब देवता के पास हर ताकत नहीं आती। सूर्य देवता के पास जलाने की है, तो जल देवता के पास भिगोने की है, वायु देवता के पास सुखाने की और उड़ाने की है। सबके पास सब ताकतें क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने कोई चक्र जागृत कर लिया, किसी ने किसी चक्र की सफाई कर ली, सातों की किसी ने नहीं की। जो सातों की भी कर लेते हैं, आज्ञा चक्र को भी शांत उपलब्ध हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति सहस्त्रार्थ की भी यात्रा कर सकते हैं, जिसके संबंध में प्रयोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वो उनके सहज चित्त में एक जवाब की तरह आते हैं। वो उनके सहज चित्त में एक ऐसे जवाब की तरह आते हैं जो उनके जीवन के आचरण में उतर जाते हैं। और जीवन के आचरण में जो चीज उतरती है वही तुम्हें वहीं पहुंचा सकती है जहां की बात सभी धर्मों ने की। लेकिन उस विषय पे कोई विधि काम नहीं कर सकती। विधि नहीं है, स्थिति काम करेगी। और योग निद्रा विधि नहीं है, स्थिति है। मैं कई बार बोल चुका हूं, सभी अपने प्रवचनों में जो योग निद्रा के संबंध कहे, मैंने कहा कि वो एक स्थिति का निर्माण करना है। मैं उस स्थिति का निर्माण करता हूं जहां पे तुम्हें वो चक्रों से शुद्धि, भय से मुक्ति और आज्ञा चक्र का जागरण मिलता है। तुम इसे कैसे पहचानोगे, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न से ज्यादा मूल प्रश्न इसके साथ नहीं जुड़ा हो सकता। ये बहुत कीमती प्रश्न के साथ ये शब्द थोड़ी मूर्ता का है। जब तुम्हें होगा, तुम्हें पता लगेगा। उसके लिए किसी से पूछने की और जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन लक्षण तो निश्चित पता लग जाएंगे। आज्ञा चक्र तक बहुत लोग पहुंच जाते हैं और आज्ञा चक्र तक पहुंच के ही इतनी ताकत महसूस होती है कि लगता है बुद्धत्व तो आ गया। बहुत लोग आजकल मैं देख रहा हूं अपने बुद्धत्व की जो घोषणाएं करने बैठ गए हैं। हो सकता है इनके आज्ञा चक्र तक का काम हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं चक्रों की बहुत अशुद्धियां बची रह गई। इसके कारण इनकी जो जागरण है उसमें अहंकार की झलक है, उसमें समझदारी नहीं दिखती, उसमें कई जगह पे केवल बच के भागना दिखता है। तो वो जो बच के भागने का कारण है वो यही है कि अभी कुछ गंदगियां बाकी हैं। तो ये जो इस विषय पे मैंने बात कही वो बहुत से लोगों को पीड़ा पहुंचाएगी, इन अर्थों में कि वो एक यात्रा पे लगे हुए थे, प्रयास कर रहे थे। बहुत से बूढ़ों को लगेगा कि यार हमारा तो करना सब बेकार गया, इसके कारण वो मेरा विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं,
अगर उन्हें समझदारी है तो विरोध करने के बजाय वो मुझसे बात कर सकते हैं और मैं उन्हें आगे की बात कह सकता हूं। उनका कुछ भी किया गया असफल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, लेकिन उसका उपयोग है। जैसे खाद खुद तो सड़ी होती है, भोजन ही आजकल जो आप खाते हो वो भी एक समय बाद सड़ के खाद का रूप हो सकता है, कंपोस्ट खाद बनने लगी, लेकिन जो भोजन सड़ गया है उससे भी एक खाद का उपयोग करके नए भोजन को जन्म दिया जा सकता है। ये तरकीब ही मैं बात कर रहा हूं। किसी को पीड़ा होती हो उसका काम होती रहे। मुझे जो कहना था मैंने कहा। मेरा किसी को पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जिनको आदतें हो गई हैं पीड़े में मजे लेने की, उनको निश्चित ही मेरी बातों से तकलीफ होगी। तो इस पे इतना ही।